क्या यही वृंदावन है? हाँ। कान्हा, बलराम, तुम दोनों के लिए ये हमारी ओर से कुछ भेंट है। आज तुम्हारे कारण ही हमारी राधा हमारे साथ है। हम आजीवन तुम्हारे ऋणी रहेंगे कान्हा। हाँ, किंतु ये मेरे मैया और बाबा के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। और आप सभी गांव वालों का प्रेम और शुभकामनाएं, इसी कारण हम राधा को सकुशल यहाँ वृंदावन लेकर आ पाए हैं। और सबसे अधिक श्रेय इस बात का राधा को जाता है कि उसने एक क्षण के लिए भी अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। राधा के इस विश्वास के कारण ही श्री हरि ने मुझे उस राक्षस का संहार करने के लिए शक्ति दी। साथियों, तुम्हें विश्वास है ना कि कान्हा इसी गांव में रहता है? लेकिन वो यहाँ भिन्न रूप में है, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? एक मार्ग है। वृंदावन पहुंच चुके हैं हम। यहाँ एक बार कृष्ण मिल जाए बस। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि कृष्ण का घर कौन सा है। कृष्ण हमें किसी ना किसी घर में अवश्य मिल जाएगा। हम सूक्ष्म रूप में प्रत्येक घर में प्रवेश करेंगे और कृष्ण को ढूंढेंगे। कृष्ण किसी भी घर में नहीं मिला। कान्हा ने आज तक सदैव हम सबकी रक्षा की है, किंतु अगंपासुर जैसे महाअसुर का संहार करने के बाद असुर शांत नहीं बैठेंगे। साथियों, हम सबको कान्हा का साथ देना होगा। हो सकता है कि अगंपासुर के साथी हम पर आक्रमण भी करें। तो आओ साथियों, हम सब शपथ लेते हैं, हम सब कान्हा का कवच बनेंगे। हम सब कान्हा का कवच बनेंगे। यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं, अवश्य कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, किंतु यहाँ से कुछ ठीक सुनाई नहीं देता। साथियों, अब आप सब भी अपनी घर की ओर प्रस्थान कीजिए। बाबा, क्या हो रहा था? वो मैया, वहाँ पर कोई था। मूसा
ये था वो। अब चले, चलो। ये द्वार तो बंद है। लगता है यही बालक कृष्ण है। ये द्वार? बलराम, ये द्वार कैसे खुल गए? बलराम, ये तो कोई अन्य बालक है, यहाँ कृष्ण नहीं है। मुझे अपनी गोद में सुलाना मुझे तब भी प्रिय था जब तू नन्हा सा था, और आज भी मुझे उतना ही प्रिय है जब तक मैं तेरे सर को अपनी गोद में रखकर तुझे सुलाना दूं, जो निद्रा ही नहीं आती। और आज कितने दिन बाद तू मेरी गोद में सोया है लल्ला। चल अब जल्दी से आंखें बंद कर ले। हे ईश्वर, इस गाय की क्या दशा हो गई? यशोदा, 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 इस गाय की ये क्या दशा हो गई? देखिए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया इस गाय को? ये क्या? कान्हा के मुख पर धूप क्यों नहीं आ रही है? आप यहाँ किसी कृष्ण को जानते हैं? मुझे उसके विषय में कुछ जानना था। हाँ, यहाँ कोई कृष्णा नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण तो वृंदावन में रहता है, और ये वृंदावन है ना? आपको किसी ने गलत सूचना दी। मैं इसी गांव में रहता हूँ, यहाँ कोई कृष्णा नहीं। अच्छा ठीक है। आर्य, आपने उस व्यक्ति से असत्य क्यों कहा? इस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में शंका हुई है कीर्ति। और वैसे भी इस समय किसी अनजान व्यक्ति को हमें कान्हा के विषय में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। किसी दूसरे गांव से आकर कोई कान्हा के बारे में क्यों पूछेगा? यदि किसी को मिलना है तो वो मित्र नंद से मिलने आएगा या फिर उनके विषय में जानना चाहेगा। चादर इतनी लंबी कैसे हो गई? सोचा था कि मैं तुम्हें तंग करूंगी, किंतु तुम ही मुझे तंग कर रहे हो कान्हा। उठते क्यों नहीं हो कान्हा? उठ जाओ। मुझे भी जाकर ये सूचना मित्र नंद को देनी होगी और पता लगाना होगा कि ये व्यक्ति है कौन और यहाँ क्यों आया है। मैंने कुछ नहीं किया राधा। तुमने मुझे नहीं, अपने आप को ही तंग किया। वो कैसे? देखो राधा,
हम दोनों तो एक ही है ना। राधा, यदि तुम मुझे तंग करोगी तो उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। मैं तुम्हें तंग करने नहीं, भेंट देने आई हूँ। कल रात्रि मैं तुम्हें ये पुष्प नहीं दे पाई थी ना, ये पुष्प मैं तुम्हारे धन्यवाद के लिए लाई हूँ। किंतु कान्हा, तुम अब तक क्यों सोए थे? देखो, सूर्य देवता भी निकल गए हैं। देखो कान्हा, गाय भी रंभा रही है कि आज तुम उन्हें चराने नहीं जाओगे? जाऊंगा ना राधा, किंतु पहले ये तो बताओ कि क्या मेरे सारे मित्र गाय चराने चले गए? हाँ, सब चले गए, किंतु ललिता को छोड़कर, क्योंकि आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राधा, ललिता बार बार अस्वस्थ क्यों हो जाती है? अभी पिछले सप्ताह ही तो वो वैद्य जी के पास औषधि लेने गई थी। कोई कृष्णा यहाँ रहता है क्या? पहले आप ये बताइए कि आप है कौन? और वैसे आपको कृष्णा से क्या कार्य? वो बस ऐसे ही। यदि आप हमें कृष्णा से मिलने का प्रयोजन नहीं बताएंगे तो हम भी आपको कृष्णा का पता नहीं देंगे। बाबा, ये गैया को क्या हो गया? लल्ला, कल रात्रि में जब गौशाला गया तो गाय बिल्कुल ठीक थी। अभी देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है इसके प्राण ही शेष नहीं बचे। गैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कान्हा, ये अकस्मात गौ माता को क्या हुआ? काका, हमें ललिता से मिलना है। राधा, ललिता तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आ पाई। हाँ काका, हम जानते हैं, विशाखा ने हमें बताया था, किंतु हम उससे सिर्फ मिलने आए हैं। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। ये सब उसके बहाने हैं जिससे उसे कार्य न करना पड़े। किंतु काका, आप हमें उससे मिलने से रोक क्यों रहे हैं? आप हमें उससे मिलने दीजिए। मैंने तुम लोगों से कहा ना, वो गृह कार्यों में व्यस्त है, वो तुम लोगों से नहीं मिल सकती। खा लो बेटा, इससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। मैंने कहा ना, तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, और दोबारा मेरे घर पे मत आना। काका, सुनिए ना काका। कान्हा, ये ललिता के पिताजी को क्या हो गया है? वो तो कभी ऐसा नहीं करते थे। कान्हा, वो हमें ललिता से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है कान्हा, ललिता की। राधा, तुम चिंता मत करो, हम ललिता से मिलकर रहेंगे। ललिता, ललिता, बर्तन धोकर भोजन कर लेना। माँ, माँ, मुझे भी छोटू की तरह अच्छा खाना दो ना। हमारे घर में सोने की खान खुदी है, घर की क्या परिस्थिति है तुम नहीं जानती। यदि हम फल और मेवे तुझे खिलाने लगेंगे तो तेरे भाई को क्या खिलाएंगे? अब तुम समझदार हो गई हो। एक लड़की होकर तू लड़के की बराबरी तो नहीं कर सकती ना, उसे घर बाहर सब संभालना होगा। और तुम्हारा क्या है, तुम तो पराये घर चली जाओगी। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है कान्हा? राधा, अभी कुछ समय में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ क्यों लाया मित्रों?
और हमारे साथ गांव वासियों को भी इन्होंने बंदी बना लिया है। क्योंकि तुमने हमें कृष्ण के विषय में कुछ नहीं बताया है। बताओ कृष्ण कहाँ है? अब भी नहीं बताओगे कि कृष्ण कहाँ है? मैं हूँ कृष्णा। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। जो भी दुर्व्यवहार करना है वो मेरे साथ करो। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। आर्या, घर में जितना भोजन बना था हमने सब खाकर समाप्त कर दिया। मुझे भी बहुत तीव्र भूख लगी है, मुझे भी भोजन चाहिए। मैं ये सब्जियां ही खा लेता हूँ। घर में कुछ पूरियां शेष पड़ी है, मैं वो भी ले आती हूँ। आर्या, खाने के सभी पदार्थ समाप्त हो गए, लेकिन ये भूख अभी भी नहीं मिटी। स्वामी, भूख के कारण पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी दुर्बलता का अनुभव हो रहा है। ये क्या हो गया मुझे? बेटी, तेरे पास कुछ भी भोजन हो दे दे। नहीं ललिता, मैं तुम्हारी माता हूँ ना, प्रथम तुम मुझे भोजन देना। ये आप दोनों को क्या हो रहा है? और आप दोनों को इतनी भूख क्यों लग रही है? हम दोनों को इतनी भूख लग रही है कि मैं रोटियां बनने से पहले ही सारा आटा खा गया। किंतु तुझे भूख क्यों नहीं लग रही? आप ही तो कहती है ना काकी कि बेटियां कैसे भी पल जाती हैं। और फिर ललिता का पेट तो कैसे भी भर ही जाएगा। आप तो बस अपनी चिंता कीजिए। मैंने कहा तो था, इसीलिए तो इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है इस बात का। कान्हा, तुम एक काम करो, अब तुम ही अपने घर से कुछ भोजन लाकर हमें दे दो। अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। यदि घर की बेटी पर अन्याय करोगे, उन्हें भूखा रखोगे, तो ऐसा ही होगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने कब ऐसा किया? अरे हम तो ललिता को सदैव भोजन देते हैं। हाँ काका, आप ललिता को भोजन तो देते हैं, किंतु वैसा नहीं जैसे आप छोटू को देते हैं। देखो, हम निर्धन लोग हैं, हमारे पास इतना ही है कि हम ललिता को 2 समय की रोटी दे सकें। और अगर ये छुटकू की बराबरी करेगी तो ये घर कैसे चलेगा? पुत्र के लिए मेवे और फल, और पुत्री के लिए सूखी रोटी। ये तो भेदभाव है ना काका। तुम रहने दो कृष्ण, मुझे मेरी संतानों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ। ये सब के सब मूर्ख हमें बता क्यों नहीं रहे कि कृष्ण कहाँ है? हम इन्हें अपना प्रयोजन भी नहीं बता सकते। अब एक ही उपाय शेष है, हम इस गांव के मुखिया नंद का अपहरण कर लेते हैं और उसे इतना दंड देते हैं कि वो हमें सब कुछ स्पष्ट बता दे। दो संतानों के बीच में भेदभाव करना उचित नहीं है। आप अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं मित्र। ये कोई गांव से संबंधित निर्णय नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे मेरी पुत्री को कैसे रखना है। क्षमा कीजिएगा मित्र, किंतु ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं इस गांव का नंद हूं और यहाँ पर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो मैं उसे न्याय अवश्य दिलाऊंगा। बेटी होने का बोझ आप क्या समझोगे नंद जी? यदि ईश्वर ने आपको भी एक पुत्री दी होती
तो आज आप मुझ पर ये दोष आरोपण ना करते। यदि वो आपको बोझ लगती है तो वो मेरे साथ रहेगी, मेरी पुत्री बनकर। ललिता, तुम मेरे साथ रहोगी पुत्री? नंद काका, मैं इनके साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक ये मेरा सम्मान नहीं करते। ये क्या कान्हा? हरिया काका का घर जहाँ स्थित था वो जगह तो खाली है। ये क्या? सुदामा का घर भी यहाँ नहीं है। कान्हा, देखो मेरा घर भी गायब है। ये क्या हो रहा है? गांव के इतने सारे घर लुप्त क्यों हो रहे हैं? कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे नेत्रों के सामने आर्य और लतिका गायब हो गए। न जाने कहाँ होंगे वो, क्या बीत रही होगी उन पर। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मैया, आप चिंता मत कीजिए, बाबा और ललिता पुनः सुरक्षित अवश्य लौट आएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं होगा मैया। कान्हा, हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि वो लोग है कौन। दाऊद, गाय की ये दशा होना, वृंदावन वासियों का गायब होना और बाकी घरों का अदृश्य होना, इन सभी बातों का कोई ना कोई संबंध अवश्य है दाऊद। किंतु कोई ऐसा कर भी रहा है, किंतु क्यों? बताओ कृष्ण कहाँ है? आप लोग कृष्णा के विषय में पूछताछ के लिए मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ कर लेकर आए? क्या मैं जान सकता हूँ? मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दो, अन्यथा बहुत बुरी दशा करेंगे तुम्हारी। आप लोग मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत कीजिए। मैं आपका बिना प्रयोजन जाने कृष्णा के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा। ये कार्य जिसका भी है, उसने बड़ी योजना से ये सब किया। ललिता, मेरी पुत्री कहाँ है? ललिता, ये पुत्री कहाँ है? वो आर्य लतिका को घर ही लेकर आ रहे थे कि अकस्मात एक भयंकर चक्रवात आया और वो दोनों अदृश्य हो गए। ये तुम क्या कह रही हो नंदरानी? मेरी पुत्री कहाँ चली गई? मुझे मेरी पुत्री चाहिए। काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही मेरे बाबा और ललिता को खोजकर ले आऊंगा। हमारे घर में हस्तक्षेप करके बड़ा भला कर दिया तुमने ललिता का। घर में और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी पुत्री सुरक्षित तो थी। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे पिता की हट का परिणाम है। आप समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? हमने जो भी किया था वो ललिता के भलाई के लिए तो किया था, किंतु घर में प्रवेश करने से पूर्व ही वो गायब हो गई। इसमें हमारी कोई भी त्रुटि नहीं है। जो भी हो, किंतु मुझे तो ये तुम्हारी ही चाल लगती है।
स्मरण रहे, यदि मुझे मेरी पुत्री पुनः नहीं मिली तो मैं नंद को फांसी चढ़वा दूंगा। ये वृंदावनवासी और इनका ग्राम प्रमुख कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे? इतना कष्ट देने के पश्चात भी कोई सच बताने को तैयार नहीं है। नंद, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, अन्यथा तुम भी जीवित नहीं बचोगे। मुझे आप लोग चाहे जितना कष्ट दें, किंतु मैं कृष्णा के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरी पुत्री को कष्ट मत दीजिए। अब क्या करे कान्हा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ दाऊ, मैया कह रही थी कि बाबा और ललिता के अदृश्य होने से पूर्व ही एक चक्रवात आया था। दाऊ, अब तो मात्र वरुण देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हे वरुण देव, आप प्रकट होकर हमारी सहायता कीजिए। कान्हा, हमारे आह्वान के पश्चात भी वरुण देव नहीं आए। दाऊ, लगता है हमारा आह्वान वरुण देव तक नहीं पहुंचा। कान्हा, कान्हा, क्या हुआ राधा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कल रात्रि उन झाड़ियों के पीछे मैंने चूहे ही नहीं, कुछ लोग भी देखे थे। वहाँ पर कोई था। बाबा, चूहा! चलो राधा, तुम हमें वहाँ ले चलो। कान्हा, यही है वो झाड़ियाँ जहाँ मैंने किसी को देखा था। दाऊ, राधा, यहाँ हमें कोई प्रमाण ढूंढना चाहिए। अवश्य ही हमें यहाँ कोई प्रमाण मिलेगा। अब क्या करे कान्हा? कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। हाँ दाऊ, ये देखिए, इन पत्तों पर इतनी मिट्टी क्यों लगी है? और प्रमाण ये है कि ये मिट्टी यहाँ की नहीं है। ये मिट्टी तो यमुना तट की है। अवश्य यहाँ कोई आया था, और वो भी यमुना तट से होकर आया था। कान्हा, यमुना के तट पर ये विशाल गड्ढे क्यों है कान्हा? दाऊ, ये 6-7 लोगों का दल है, किंतु यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं दिख रहा है। दाऊ, हमें देवी यमुना की सहायता लेनी होगी। हे देवी यमुना, आप प्रकट होकर इस समस्या का समाधान कीजिए। नमन हरि। उन सभी व्यक्तियों के विषय में मैं कुछ नहीं जानती, किंतु वे सभी व्यक्ति आपको ही खोज रहे थे। अच्छा, तो वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं कान्हा, किंतु हम उन तक पहुंचेंगे कैसे?
जाएगा, वहाँ ये किरण परिवर्तित होंगी और इससे हमें ज्ञात होगा कि हमारे वृंदावन वासी कहाँ हैं। दाऊ, वो जहाँ पर भी होंगे, किंतु वो श्री हरि नाम से मेरा स्मरण अवश्य कर रहे होंगे। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। कान्हा, इस स्कूटी में कोई श्री हरि के नाम का स्मरण कर रहा है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। दाऊ रुके, जय श्री हरि, संभल कर दाऊ, कहीं ऐसा ना हो ये किसी असुर का बनाया हुआ जाल हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, चलिए। जय श्री हरि। आप सब लोग यहाँ श्री हरि के नाम का स्मरण क्यों कर रहे हैं? कोई विशेष कारण है क्या? एक साधु ने कहा था कि श्री हरि का जाप करते रहना, वो बालक रूप में आएंगे। लग रहा है कि साधु की भविष्यवाणी सत्य हो गई। आपकी प्रार्थना सफल हुई। प्रभु, हम सब आपका आदर सत्कार करके आपकी पूजा करना चाहते हैं। आप मुझे क्षमा करना, किंतु इस समय मुझे वृंदावन वासियों को ढूंढना अति आवश्यक है। अच्छा ये बताइए, क्या आसपास आपने किसी असुर को देखा है? क्योंकि उसी ने ही मेरे वृंदावन वासियों का अपहरण किया है। नहीं प्रभु, हमने किसी असुर को नहीं देखा। चलिए दाऊ। ये देखो इस बकरी को, इसकी हालत बिल्कुल हमारी धोला गाय की तरह अत्यंत खराब हो चुकी है। इसकी ये अवस्था कैसे हुई? पता नहीं प्रभु, हमने तो अपनी बकरियों को हरे मैदान में चरने के लिए छोड़ा था, किंतु बहुत समय तक जब ये लौटकर नहीं आई तो हम ढूंढते हुए वहाँ गए और इस दशा में देखा। प्रभु, ये बकरी आपको कहाँ मिली? मुझे वो स्थान बताइए। जी प्रभु। कान्हा, हमने हमारा वेश क्यों बदला है? हमारे वस्त्र छोड़कर ये आदिवासियों के वस्त्र। क्योंकि दाऊ, यदि उन असुर ने हमें देख लिया हमारे वास्तविक रूप में, तब वो हमें पहचान जाएंगे और हमारा वृंदावन वासियों तक पहुंचना असंभव हो सकता है। प्रभु, मुझे मेरी बकरी इसी जलाशय के पास इस दशा में मिली थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मित्र। दाऊ, मुझे विश्वास है कि वो असुर अवश्य ही यहीं कहीं होंगे। यहाँ तो आगे सभी मार्ग बंद है दाऊ। हो सकता है आगे का मार्ग उस जलाशय से होते हुए जाता हो। जलाशय तो मरुस्थल बन गया। पीछे भी दूर दूर तक मिट्टी है कान्हा, हम मरुस्थल में हैं। अब क्या होगा? पानी के साथ साथ कान्हा बलराम को भी निकले हुए कितना समय हो गया, किंतु किसी की कोई सूचना नहीं है। हे ईश्वर, मेरे परिवार के साथ साथ वृंदावन वासियों की भी रक्षा करना। काकी, अब घबराइए नहीं। कान्हा लेने गया है ना सबको,
वो शीघ्र ही सबको लेकर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी पुत्री के साथ साथ बाकी गांव वासी भी कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। दाऊ, हमें इस मरुस्थल में अपने गांव वासियों को ढूंढना होगा। कान्हा, मुझे बहुत प्यास लगी है कान्हा। जल? नहीं जाओ, आपको जल मत पीना। ये जल मृग कृष्ण है। विचित्र माया है। हम मरुस्थल से इस पिंजरे में कैसे आ गए? दाव, हमें ऐसे निकलना होगा। ये आदिवासी बालक यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? ये बालक तो बहुत शक्तिशाली है। इसने अपने हाथों से ये पिंजरा भी तोड़ डाला। लगता है इसे हमारे शत्रुओं ने भेजा है। ये पिंजरा पुनः कैसे जुड़ गया? दाऊ, हमें इस पिंजरे को तोड़ना नहीं हो गया, अपितु हमें इसे खोलना होगा। किंतु कैसे कान्हा? दाऊ, हम जल पीने गए और यहाँ पहुँच गए। यह अवश्य ही जल का प्रतीक है। ये क्या? ये बालक तो मायावी मृग तृष्णा से बाहर आ गए। इन्हें अभी यहीं समाप्त करना होगा हमें। इन बालकों को अपने मायावी पाश में बांधकर हम इन्हें अपने नियंत्रण में कर लेंगे।